जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल के 95 एग्जाम में स्वागत है। हमारा दोस्तों चल क्या रहा था, सामान्य अध्ययन यानी जीएस से संबंधित टॉपिक चल रहा था। एसएससी एमटीएस हुआ, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम हुआ दोस्तों, एंड जीडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रैक्टिस श्रृंखला चल रहा था दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रैक्टिस श्रृंखला जो जीएस के कितने प्रश्न पूछे जाने हैं दोस्तों, जीएस के टॉप 25 प्रश्न पूछे जाने हैं। टॉप 25 प्रश्न आज का पार्ट होगा दोस्तों। आज का पार्ट होगा 14 यानी 14। एंड इससे पहले दोस्तों चैनल पे ऑलरेडी 13 पार्ट अपलोडेड है, उसे जरूर जाके देखिए दोस्तों। और जिस मित्र का जितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए आज की इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज के इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एजेड एग्जाम में बन सकते हैं, तो बिल्कुल मिस ना करें आप सभी मित्र। एसएससी एमटीएस सीएचएसएल एंड जीडी वाले मित्र जरूर देखते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन बेहद ही चर्चित है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग डाट में लगता है दोस्तों। ठीक है, कितने में लगाता है? वो तो आपका ऑप्शन है 30 दिन, 24 दिन, 27 दिन, 29 दिन। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा चारों ऑप्शन में? 27 दिन, यानी 27 दिन में आपका चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग तय करता है दोस्तों। इस चीज़ को समझते रहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसी से संबंधित दोस्तों कुछ फैक्ट है, उसे भी आइए समझ लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में प्रश्न वहां से बने तो गलत नहीं होने चाहिए। फैक्ट क्या है आइए देखते हैं, वो प्रश्न बन सकता है दोस्तों, इसलिए वो फैक्ट बताना बेहद ही जरूरी है। चंद्रमा का प्रकाश दोस्तों, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है दोस्तों? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। फैक्ट है 1.3 मिनट। कितना दोस्तों? 1.3 मिनट का समय लगता है दोस्तों उसका चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। और इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा दोस्तों सी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था और महत्वपूर्ण फैक्टों के साथ हमने कवर कर लिया है। तो आइए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जो मित्र जो नए दोस्तों एक बार चैनल को जरूर विजिट करिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों लास्ट प्रश्न जो होगा, लास्ट प्रश्न यानी 25 प्रश्न है, 25वां प्रश्न जो होगा वो आप सभी दोस्तों के लिए होगा। आप सभी दोस्तों के लिए उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका राइट आंसर दोस्तों आप सभी कमेंट में जरूर बताएंगे। भारतीय ऐसी कौन सी झील है दोस्तों विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? तो बूलर झील है, वारापानी झील है, डल झील है, लोकटक झील है। तो इसमें से जरूर दोस्तों बताइए भारतीय कौन सी झील विवर्तनिकी गतिविधि का परिणाम है? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ए, बूलर झील। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ज्योग्राफी सेगमेंट का जियोग्राफी का महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन दोस्तों एसएससी के एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को मिस ना करें। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्रश्न क्या करा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका झावेरी बहने इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी। तो जरूर कमेंट बॉक्स बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो झावेरी बहने इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मणिपुरी। ए इज द राइट आंसर है, इसे भी स्टार कर लीजिए। नृत्य से प्रश्न पूछे जाने तय हैं दोस्तों, तो इस चीज़ को समझते रहिए एसएससी के एग्जाम में। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन है सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है? ऐसे प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। साइंस सेगमेंट के जो 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, साइंस के 3 पार्ट होंगे। जैसे कौन सा आपका दोस्तों, एक आपका हो जाएगा केमिस्ट्री, ये आपका केमिस्ट्री से ही प्रश्न था दोस्तों। एक एंड आपका हो जाएगा साइंस, आपका हो जाएगा दोस्तों बायोलॉजी, एंड एक आपका हो जाएगा फिजिक्स दोस्तों। क्या हो जाएगा? फिजिक्स हो जाएगा। इन टॉपिकों से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो केमिस्ट्री से आपसे 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, 1 या 2 प्रश्न है। तो यही पहला प्रश्न क्या है दोस्तों इसमें केमिस्ट्री का, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है? प्रश्न बार बार एग्जाम में बने हुए हैं। 15 है, 14 है, 16 है, एंड आपका लास्ट ऑप्शन है डी वाला 18 है। तो इनमें राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर है दोस्तों सल्फर का सी, यानी 16 इज द राइट आंसर है। इस चीज़ को समझते रहिए। और एसएससी एग्जाम में जो एसएससी एमटीएस हुआ एंड एसएससी सीएचएसएल एंड जीडी के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और लास्ट प्रश्न दोस्तों यानी 25वां प्रश्न आप सभी दोस्तों के लिए है, तो आप सभी मित्र उसका राइट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 डाट के बारे में है। देखिए अनुच्छेद जो दोस्तों लेके आप शुरू से लेके आपका प्रस्तावना से लेके
आपका मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हुए, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यहाँ तक सभी चीज़ें आपको एज ए क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से अवश्य यहीं से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं दोस्तों। और राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, यहाँ से भी कुछ प्रश्न बन जाते हैं, और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से कुछ प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन इन टॉपिकों से जो प्रश्न बनते हैं उन्हें बार बार आप रिविजन करते रहिए। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है। कृषि और पशुपालन को संगठित करने, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने। तो 51 किस आर्टिकल से संबंधित है दोस्तों? तो राइट आंसर इसका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने। सी इज द राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे है, क्वेश्चन क्या है? धमेक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के डाट जिले में स्थित है। ये प्रश्न स्टार कर लीजिए दोस्तों, धमेक स्तूप से प्रश्न बने हुए हैं। तो इसका राइट आंसर जौनपुर है, आगरा, वाराणसी, मिर्जापुर। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ किसका हो जाएगा? यहाँ का एक प्रश्न रिपीटेड भी है प्रैक्टिस सेट में दोस्तों, इस चीज़ को समझते रहिए। इसका राइट आंसर वाराणसी, सी इज द राइट आंसर। धमेक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वाराणसी जिला में स्थित है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के किस अध्ययन में संसद के अनुच्छेदों की चर्चा की गई? तो इसे बिल्कुल आप लोग स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। अध्याय 3 में अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 4। तो इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? और जिस मित्र का 25 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने दोस्तों, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल एग्जाम में, तो 25 प्रश्न से जितना आप सभी दोस्तों का सही हो रहा है, इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि सभी चीज़ें क्लियर होते चले आप सभी दोस्तों के लिए। और क्योंकि कुछ प्रश्न जैसे एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, सेम उसी फॉर्मेट में प्रश्नों को सेट किया गया दोस्तों, ताकि यहाँ से प्रैक्टिस सेट से एज ए 1, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिले दोस्तों। तो इसको बिल्कुल आप लोग मिस ना करें, और कमेंट में बताइएगा दोस्तों, जिस मित्र का जितना भी सही हो रहा है, 10 सही हो रहा है, 15, 20, 22, 21, 18, 16, जो भी सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सातवें का राइट आंसर दोस्तों देखते हैं। अध्याय सेकेंड में थर्ड इज द राइट आंसर है, यानी सी। अध्याय 3 में संविधान की किस अध्ययन में संसद के अनुच्छेदों की चर्चा की गई है? आइए लास्ट प्रश्न आप सभी दोस्तों के लिए, उसके लिए तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री डाट का एक स्मरण है। कंगना रनौत जगह, विद्या बालन, या प्रियंका चोपड़ा, श्रीदेवी। तो अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री का क्या संस्मरण है, क्या है दोस्तों? 8वें का राइट आंसर दोस्तों है सी, यानी प्रियंका चोपड़ा का सी इज द राइट आंसर है। ये अनफिनिश्ड प्रसिद्ध जो भारतीय अभिनेत्री हैं, इनका यह एक संस्मरण है, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, कपड़ा उद्योग में मूल्य संवर्धन के संबंध में बुनाई किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है दोस्तों? किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है? तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका परिधान निर्माण, कताई, फाइबर उत्पादन, रंगाई और परिसंस्करण। तो परिष्करण क्या है इसका राइट आंसर? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी, रंगाई और परिष्करण इज द राइट आंसर है। जो मित्र नए हैं चैनल पर दोस्तों, जो मित्र नए हैं, एक बार चैनल को जरूर दोस्तों विजिट करिएगा, आप लोग विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट को देखिएगा, सारी चीज़ें बखूबी ढंग से चल रही हैं, चाहे आरओ एग्जाम हो, चाहे पेट एग्जाम हो, या यूपीपी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लेक्चर स्टार्टेड हैं चैनल पर। एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए। और आप सभी मित्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए K95 एग्जाम को दोस्तों, और बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन, नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और आज की इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए, एंड ताकि सभी मित्र इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। और कमेंट करके जरूर बताइएगा सभी मित्रों का कितना सही हो रहा है। डी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या है अगला? ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, नोआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, असम, ओडिशा, तमिलनाडु। तो 10वीं का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ओडिशा, सी इज द राइट आंसर है। ये भी प्रश्न रिपीटेड है दोस्तों, इसे भी समझते रहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रश्न है आपका यहाँ पे, क्या प्रश्न है दोस्तों? आइए देखते हैं।
परितंत्र या पारिस्थितिकी की तंत्र शब्द, जो तंत्र शब्द है, सर्वप्रथम इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो इसे बिल्कुल आप लोग स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी मित्र एग्जाम दे रहे हो तो इस क्वेश्चन से भली भांति परिचित होंगे। ये प्रश्न कई बार एग्जामों में देखने को मिला है एज इट दोस्तों। इसी के लिए मैं कह रहा वीडियो के लास्ट शुरुआत में ही कह दिया था कि आज की इस वीडियो में कई प्रश्न एज इट दोस्तों एग्जाम में बन सकते हैं। चार्ल्स सदरलैंड, एल्टन या आर्थर टैंसले, यूजिन ओडम, फ्रेडरिक एडवर्ड या क्लीमेंट्स? तो चारों ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आ जाएगा आर्थर टैंसले। बी इज द राइट आंसर है, जिन्होंने तंत्र शब्द सर्वप्रथम इन्होंने यूज किया था, प्रतिपादित किया था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। या दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन है आपका सामने। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 के अनुसार वार्षिक केंद्रीय बजट को डाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्षिक केंद्रीय बजट को क्या कहा जाता है? राजकोषीय बजट, मूल्यांकन विवरण या वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक बजट विवरण? तो 12वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका वार्षिक वित्तीय विवरण इज द राइट आंसर है। एंड आर्टिकल जो 112 में बजट की ये अनुच्छेद 100 भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक केंद्रीय बजट कहा जाता है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण। एंड जो बजट से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं दोस्तों, इसको आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिए वीडियो महत्वपूर्ण फैक्ट को, तो ताकि यहाँ से प्रश्न बने, आप लोग गलतियाँ ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न क्या है? 13वां प्रश्न है सामने। क्वेश्चन है, सैयद वंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश के दिल्ली पर शासन किया था? सैयद वंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश के दिल्ली पर शासन किया था? तो निम्नलिखित, आइए देखते हैं उसे, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। आइए हम लोग क्लियर करते हैं। खिलजी वंश है कि आपका दोस्तों लोधी वंश या राजपूत वंश या तुगलक वंश? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आइए जो देखते हैं, इसका राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप सभी मित्र बताते रहिए। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका लोधी वंश। बी इज द राइट आंसर। कौन सा? बी वाला राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है आपका, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पद्मजा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है दोस्तों? तो आइए देखते हैं। कुचिपुड़ी है कि आपका दोस्तों कुचिपुड़ी एंड मणिपुरी, शास्त्रीय या कथक? तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी मित्र बताते रहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों मणिपुरी। बी इज द राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर में स्थापित की गई थी। स्टार कर लीजिए, प्रश्न महत्वपूर्ण है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो थी, पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई, तो कहाँ की गई? 1645 में या 1651, 1648, 1640? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1651 में। बी इज द राइट आंसर है। यह कुछ प्रश्न है आगामी एग्जाम में बन सकता है, तो आप लोग बिल्कुल इसे मिस ना करें। आज का प्रैक्टिस सेट दोस्तों पार्ट 14 था। कौन सा? 14 था। इससे पहले 13 अपलोडेड है, उसे भी जाकर सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए किस मित्र कितना सही हो रहा है। और प्रश्नों का प्रारूप यानी फॉर्मेट कैसा है, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग मित्र जरूर बताते रहिए। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, और लास्ट प्रश्न आप सभी दोस्तों के लिए है दोस्तों। लास्ट तक बने रहिए वीडियो के, और वीडियो को फुल वॉच करिए दोस्तों। भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया को डाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये भी प्रश्न रिपीटेड है। अंतर संध्यन, अवक्षय, संग्रहण, पुनः परिपूर्ति? तो 16वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, यानी अंतः स्यंदन। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। सभी जितने भी प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जितने भी प्रैक्टिस सेट श्रृंखला है, आप लोग उसे जरूर सॉल्व करते रहिए, ताकि सभी चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी कि कौन सा प्रैक्टिस सेट में कौन सा प्रश्न रिपीटेड है, जिससे आप लोग को आसानी से सभी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है। 17वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जहाँ पना, साहिब ए किरा एंड अगला ऑप्शन है कविराज या महेंद्रैत्र। तो इनमें से राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी। एंड आपका राइट आंसर है सी, कविराज। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? बिल्कुल स्टार कर लीजिए, सभी मित्र जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वामी दयानंद सरस्वती, राम सिंह, राजा राम मोहन राय या एच एन कुंजरू?
तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सी इज द राइट आंसर। ये भी प्रश्न रिपीटेड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये आपका 19वां प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? सभी दोस्तों पता होगा, कंधार है, काठमांडू, काबुल, कराची। तो राइट आंसर है आपका दोस्तों सी, काबुल। सभी दोस्तों पता होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 20वां प्रश्न है। 20वां क्वेश्चन क्या है, पंडित रविशंकर का नाम डाट नामक संगीत वाद्ययंत्र से जुड़ा है। किस वाद्ययंत्र से जुड़ा है? तो ये बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि संगीत हुए वाद्ययंत्र से प्रश्न बनते हैं एसएससी के एग्जाम में। सितार, वायलिन, बांसुरी, गिटार। तो राइट आंसर है दोस्तों सितार। ए इज द राइट आंसर है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, जैसा कि मैं दोस्तों बार बार बता रहा हूँ, ताकि सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और लास्ट प्रश्न आप सभी दोस्तों के लिए है दोस्तों। और आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने मित्रों ग्रुप में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इकोनॉमिक का प्रश्न है, ये इकोनॉमिक का प्रश्न है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, करों में कमी, मजदूरी में बढ़ोतरी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी, या अगला ऑप्शन है मुद्रा आपूर्ति में कमी। लास्ट ऑप्शन मुद्रा आपूर्ति में कमी। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ये है मुद्रा आपूर्ति में कमी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन है, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी इज द राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है, आइए देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है, बार बार प्रश्न पूछा गया है, 2014-21, 14-24 या 15-22 या 15-25। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 15-22, यानी सी इज द राइट आंसर। यह प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो इसे आप लोग बिल्कुल समझते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? स्टार कर लीजिए, बार बार प्रश्न पूछा गया है। दिवस से प्रश्न जरूर दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न अवश्य दिवस से मिलेगा, एंड आपका एक आपका बुक से मिल जाएगा। तो इस चीज़ को भी समझते रहिए। और एक थीम से मिल जाएगा, जो भी महत्वपूर्ण थीम होते हैं एग्जाम महत्वपूर्ण दिवसों के, वो भी पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, 2 दिसंबर, 4 फरवरी, 1 दिसंबर, 11 अगस्त। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या इसका, 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया एग्जामों में। लास्ट प्रश्न है ये, यानी 24वां प्रश्न है। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये आपका क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। इस प्रश्न में हम 4 प्रश्न को क्लियर करेंगे, क्योंकि प्रश्न यहाँ से एजेड बन सकते हैं एग्जाम में। बीटी कल्चर किससे संबंधित है, वेदी कल्चर, पीसी कल्चर, ओलेरी कल्चर। तो सुमिलित करना है दोस्तों। आइए हम लोग मैच करा लेते हैं, कौन सा राइट आंसर है। बीटी कल्चर किससे संबंधित है दोस्तों, बीटी कल्चर है आपका अंगूरों की खेती से, सभी दोस्तों जानते होंगे। और वेजी कल्चर सभी जानते हो, वृक्षों की खेती कृषि से। पीसी कल्चर ये भी सभी जानते होंगे दोस्तों, मछली का पालन। एंड ओलेरी कल्चर सब्जी खेती से है, सब्जी उत्पादन से है। ये 4 प्रश्न है, चारों प्रश्न एग्जाम के पॉइंट से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी के एग्जाम में बार बार प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं, चाहे एसएससी एमटीएस हुआ दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल हुआ, सीएचएसएल एंड दोस्तों जीडी एग्जाम हुआ, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। लास्ट प्रश्न है आप सभी दोस्तों के लिए है, बस 1-2 मिनट का और खेल है दोस्तों। लास्ट प्रश्न आप सभी दोस्तों के लिए, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। आइए देखते हैं 25वां प्रश्न क्या है। क्वेश्चन आप सुमिलित कीजिए। इसमें भी कह रहा है, संवैधानिक संविधान किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 360, वित्त आयोग अनुच्छेद 312, वित्तीय आपात 300 अनुच्छेद 280 एंड अखिल भारतीय सेवाएं 368। इसका ये अब बताइए आपको राइट आंसर इसमें से क्या होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं, इसका राइट आंसर बताते हैं, ताकि कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर करिएगा दोस्तों 25वें प्रश्न का। आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे मिलाते हैं। ए का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, 2, 3, 4, 1। एंड बी का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 4, 3, 1, 2। एंड सी वाला ऑप्शन है आपका 3, 4, यहाँ पे 3 है दोस्तों, 3, 4, 1, 2। एंड डी वाला ऑप्शन है दोस्तों आपका 1, 2, 3, 4। एक बार पुनः दोस्तों, पहले का ऑप्शन है 2, 3, 4, 1, दूसरे का है बी वाला ऑप्शन है 4, 3, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2। सी वाला ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4। तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस मित्र का राइट आंसर है, और किस मित्र का 25 प्रश्न में से कितना सही हुआ है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और प्रैक्टिस सेट को देखते रहिए, बताते रहिए कितना सही हो रहा है। वीडियो को लाइक कर दिए, जो मित्र नए थे चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। K95 एग्जाम को और पेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जरूर जुड़े रहिए दोस्तों। आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए K95 एग्जाम को। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो देखते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। जय हिंद, जय भारत।